वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एज़ यूजुअल हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे दिन बीटीसी के चार्ट एनालिसिस से। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ बीन ऑलरेडी ब्रेक दिस चैनल। ओके, बीटीसी इज़ ऑलरेडी ब्रेक दिस चैनल ओवर हेयर। यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस था 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हुआ थोड़ा सा, फिर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ठीक है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग इट हैज़ बीन ऑलरेडी ब्रेक्ड आउट, नाउ इट इज़ जस्ट रीटेस्टिंग ऑन दिस जोन एंड नाउ वी कैन सी अ अपवर्ड मोमेंटम ऑन बीटीसी, ठीक है। तो हम बीटीसी में यहाँ से यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे माइनर सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, बट आई थिंक बीटीसी अगर बुलिश रहेगा तो बीटीसी इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। 8%, 8.7% तक मार्केट बीटीसी ऊपर की ओर जा सकता है। देन आई डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो शेल, ठीक है। शेल में क्या था, वन डे का डिमांड जोन था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पिछली वीडियो को चेकआउट कर ले, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का वन डे का डिमांड जोन था। मार्केट कंसोलिडेट करते हुए एक चैनल के अंदर कंसोलिडेट करके वन डे के डिमांड जोन तक आया। यहाँ पे आके इसने एक बुलिश कैंडल बनाया, हमारा एंट्री यहाँ पे था, ठीक है। देन मार्केट ने अभी जो हमें पंप दिया है विच इज़ अराउंड 22%। ओके, अगर हम विदाउट लेवरेज भी ट्रेड लेते ये तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 22% का हमें प्रॉफिट हुआ था। एज ऑफ नाउ इट इज़ रनिंग ऑन 14%। ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑन दैट वन डे सप्लाई जोन, ओके, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 81% और 80%। तो 80% का मूव हमें इसमें कैप्चर करने को मिल सकता है अगर ये ट्रेड, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैंने एनालिसिस किया, जैसा मैंने आपको बताया है, अगर ये उस हिसाब से चलता है तो डेफिनेटली ये हमें 80% का इजी टारगेट देगा, ठीक है। तो अभी तो ये रनिंग है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वी विल जस्ट वेट फॉर द एसएल और टीपी, सिंपल, ठीक है। देन सेकंड ट्रेड जो था, जो मैंने आपको बताया था, वो था प्लम, ठीक है। प्लम में आप देख सकते हो हमारा एंट्री था अप्रॉक्सीमेट हेयर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके वन डे डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन को टच करके मार्केट यहाँ से पंप हुआ और आप देख सकते हो मार्केट कितना पंप हुआ। हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट ही ये था, ठीक है। हमारा टारगेट ये था, बट हमारा टारगेट अभी टच नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहा है, तो वी विल वेट फॉर आवर टीपी, ठीक है। मैं पर्सनली रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे कितना रिस्क लेना है। बट अगर हम इतना ही मूव कैप्चर करते हैं विच इज़ अराउंड यहाँ से यहाँ तक का, आपका वो भी 66% होगा, ठीक है। और इसमें एसएल हमारा कितना है, 5% एसएल है, 5% केवल हमारा एसएल है इसमें। अगर हम ये वाला इतना ट्रेंड कैप्चर करते हैं तो वो भी हमारा 66% हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग रिस्क उतना नहीं ले सकते वो यहाँ पे निकल सकते हैं और जस्ट बुक सम अमाउंट, इवन आई विल बुक सम अमाउंट ओवर देयर, ओके। आई विल बुक माई 25% अमाउंट और 50% अमाउंट, मे बी डिपेंड्स ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बुक करूँगा, उसके बाद आई विल वेट फॉर अनदर रेजिस्टेंस। अगर ये ट्रेड बुलिश रहा तो ये हमें ईजी टारगेट देगा यहाँ तक का, बट स्टिल हम यहाँ पे अपना बुक करेंगे अमाउंट, 50% अमाउंट और 25% अमाउंट विल बुक ओवर देयर, ठीक है, ऑन वन डे सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे का सप्लाई जोन है, यहाँ पे हम अपना बुक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ट्रेड अच्छी प्रॉफिट रनिंग में है, ठीक है, विच इज़ अराउंड 41% विदाउट लेवरेजिंग। तो अभी ये अच्छा चल रहा है, इसको भी हम चलने देंगे, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ऑल वी विल डू जस्ट बुक आवर 50% और 25% अमाउंट ओवर देयर, ठीक है। देन वी विल वेट फॉर द टारगेट। सो प्लम इज़ रनिंग गुड।
ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ था, उस टाइम पे ये आई थिंक यहाँ पे कहीं पे था, पिछली वीडियो में ये यहाँ पे कहीं पे था, मतलब नियर बाई एंट्री जोन के पास में ही था वो उस टाइम पे। ठीक है, देन मैंने आपको बताया था API 3। ठीक है, API 3 मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस जोन पे, और अपना टारगेट ये था, और अपना एस एल ये था। ठीक है, बट मुझे कैंडल्स, जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुआ, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुआ, उसके बाद जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुआ, तो मुझे लगा कि मार्केट कैन डंप। ओके, तो मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट हुआ हूँ अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। ठीक है, मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट हो गया था यहाँ पे ही। यहाँ पे एक 15 मिनट का डिमांड जोन था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक 15 मिनट का डिमांड जोन था। जब इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया था यहाँ पे। और मैंने ये सारी डिटेल्स अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी की हुई हैं, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको लाइव अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मैं वीडियोस वीकली वंस और ट्वाइस बनाता हूँ, बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट्स देता हूँ कि कौन सा ट्रेड मैं ले रहा हूँ, कौन से ट्रेड में एग्जिट कर रहा हूँ, कौन से ट्रेड में मैं टारगेट बुक कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप ये वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देन इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ओमनी एज वेल ओवर देयर। ओके, ओमनी भी मैंने सेम यहाँ पे अपना एंट्री बनाया था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाया था, यहाँ पे एंट्री बनाया था। उसके बाद वी आर वेटिंग फॉर दैट 5.569। ओके, अगर ये हमारे हिसाब से चलता है ट्रेड, तो ये इट विल डेफिनेटली गो हेयर। यहाँ से ये रीटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप नीचे बहुत क्रिएट कर दिया, तो मार्केट वो गैप को फिल करने आ सकता है नीचे। ठीक है, बट मार्केट शुड कम डाउन एटलीस्ट फ्रॉम दिस जोन 3.255, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर ओमनी ज़्यादा बुलिश हुआ तो मार्केट यहाँ से भी पंप हो सकता है। ठीक है, तो ये जोन है हमारा ओमनी का, और यहाँ पे एक 4 आवर का सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे वी विल बुक सम अमाउंट, बिकॉज हमारा रिस्क जो है वो कम है, और यहाँ तक हमें ईजी 1:3 का टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 25% अमाउंट अपना बुक कर लेंगे, बाकी के 75% अमाउंट से हम अपना बाकी का ट्रेड चलने देंगे। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आई थिंक आई हैव टेल यू 3 to 4 ट्रेड्स। ठीक है, इन माई प्रीवियस वीडियो, और उन 3 से 4 ट्रेड में हमारी 3 ट्रेड बहुत अच्छी चल रही हैं। जो API था वो मुझे नहीं लगा कि, मतलब उसने जो कैंडल्स बनाया वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बना रहा था वो, तो मैंने वहाँ से एग्ज़िट किया, और मैंने वो चीज़ आपको टेलीग्राम पे बताया हुआ था। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमारा अच्छा चल रहा है। लेट्स सी, एंड आई हैव टेक वन मोर ट्रेड बिकॉज आई हैव क्लोज्ड API 3, सो आई ओपन वन ट्रेड विच इज़ मुबारक। ओके, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पे एक वनडे का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मार्केट यहाँ से वनडे के डिमांड जोन से पंप हुआ है, यहाँ से पंप हुआ, यहाँ से वापस पंप हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाइंग दिखाया, फिर यहाँ पे मार्केट एक चैनल के अंदर कंसोलिडेट किया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे रनिंग है। तो मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पे था इस पॉइंट पे, तो यहाँ से अभी मेरा ट्रेड थोड़ा सा माइनस में चल रहा है, बट आई विल होल्ड दिस ट्रेड। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ 4 आवर्स की कैंडल अच्छा नहीं बना रहा है, या मतलब कोई भी रीज़न अगर मेरे को लगता है उसमें से निकलने का, तो मैं इसमें से निकल जाऊँगा। और मैं जब भी मैं निकलूँगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो अपडेट भी करूँगा कि मैं वहाँ से कब निकल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ एज ऑफ नाउ आई हैव नो प्लान टू exit in this trade, so I'll stay and will wait for my TP. Okay, for that I'll have to book at least 50% amount over there on that one day supply zone, then I'll wait for another supply zone. So अगर ये भी हमारे हिसाब से चलता है तो it will give you at least 115, like 115% without any leveraging. So that's why I took this trade as well. तो अभी ये एंट्री पे ही है, तो इस टाइम पे आप यहाँ पे एंट्री अपनी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रेड अच्छा है, तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे चार्ट के एनालिसिस करके मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ वहाँ पे, ताकि आपको लाइव अपडेट रहे कि मार्केट में अभी कैसा चल रहा है, मार्केट कब बुलिश है, मार्केट कब बियरिश है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विच आई हैव
put in my description box. Okay, so that's it for today. We'll see you in the next video. Thank you so much. Bye.